नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाई ये नाइट। आज की कहानी हमारे पुराने सब्सक्राइबर जिनका नाम सूरज है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने ये भेजी है। ये कहानी इनके एक दोस्त की है जिसका नाम अमित है। तो चलते हैं इनकी इस कहानी में। क्या हुआ था उस रात को अमित के साथ में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिस ना करने पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त अमित की है। मेरा क्या हुआ था उस रात में अमित के साथ में। दोस्त, मेरे जो गांव था वहाँ से 30 किलोमीटर दूरी एक शहर पर, जिसका नाम था चिखली कैंप, वहाँ पर काम करता था। और वो 30 किलोमीटर का सफ़र अपने बाइक से आता जाता था। बहुत ही मेहनती लड़का था और पढ़ाई लिखाई में जब स्कूल में था तो बहुत तेज था। वो कुछ अच्छा ही बनना चाहता था, लेकिन समय ने उसका साथ नहीं दिया। गरीबी ऐसी चीज़ होती है कि अच्छे अच्छे को हौसला तोड़ देती है। आखिरकार उसको नौकरी करनी पड़ी। अब वो 30 किलोमीटर का सफ़र रोज़ तय करके अपनी वो कंपनी में जाता था। अब फिर रात को जब निकलता था तो 30 किलोमीटर का फिर उसको सफ़र करनी पड़ती थी। और एक रात वो जब अपनी उस कंपनी से निकला तो कंपनी में पहले ही देरी हो चुकी थी। रात के करीब 10 बज चुके थे जब वो कंपनी से निकला। अब फिर जब एक शमशान घाट के पास पहुंचा, जो उसी रोड के पास में था, और वहाँ पर उसकी बाइक खराब हो गई। अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और अमित परेशान। आखिरकार इस रात में करे तो क्या करे। वो बाइक को स्टार्ट करने के बहुत देरी कोशिश किया, लेकिन बाइक उसका स्टार्ट नहीं हो पाया। ना जाने क्या हो गया था उस श्मशान के पास में। हालांकि वो रास्ता उसका कोई अनजाना नहीं था। वो उसी रास्ते से वो हर रोज़ आता था जाता था, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। अब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो वो बाइक को ढकेलते हुए अपने गांव की तरफ पैदल बढ़ गया था। और कुछ किलोमीटर तक वो अपनी बाइक को ढकेलता रहा, लेकिन आखिरकार वो थक गया। थकने के बाद वो सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। और तभी उसको एक नज़र आया, जो रोड का बस स्टॉप था। वहाँ पर कोई उसको बैठा हुआ दिखाई दिया। और उस अंधेरी रात में वो उसी बस स्टॉप के पास अपनी बाइक लेके चला गया। बाइक खड़ा करके और उस स्टैंड के जो सीट बने हुए थे बैठने के लिए, उस पर जा बैठा। अब उसने देखा कि उसके बगल में एक अधेड़ व्यक्ति बैठा हुआ है और कुछ नशा कर रहा है, बीड़ी जैसा कुछ पी रहा है और अजीब ढंग से पी रहा है। वो अमित जो था उस अधेड़ को देख करके और कहने लगा कि आप कर क्या रहे हो इतनी रात को इस जगह पर। यहाँ तो बिल्कुल सुन सपाटा हुआ पड़ा है। वो जो अधेड़ व्यक्ति था, जिसके दाढ़ी बड़े बड़े थे, बाल सर के बड़े बड़े थे, और वो बीड़ी पीते हुए अजीब ढंग से अमित की तरफ देखा। उसकी जो नज़र अमित से मिली तो अमित ने देखा, महसूस किया कि उसकी आंखें कुछ अलग दिखाई पड़ रही है। और फिर अमित थोड़ा बातूनी था तो बात करने में उस बुजुर्ग से, उस अधेड़ से लग गया। वो पूछ रहा था कि आप कहाँ के रहने वाले हो, इतनी रात इस सुनसान बस स्टैंड पर क्यों बैठे हो।
आपको तो यहाँ बैठना नहीं चाहिए था। यहाँ पास में श्मशान है और कुछ भी हो सकता है। इस पर वो बुजुर्ग जो बेंच पर बैठ कर के बीड़ी पी रहा था, वो कहने लगा कि तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी तो भूत से डरना चाहिए। तुम भी तो इस रात को अपनी बाइक पैदल लिए और आ रहे हो, तो तुम्हें भी तो भूत पकड़ सकते हैं, तुम्हारे साथ भी तो कुछ गलत कर सकते हैं। अमित कहने लगा कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं भूतों से डरता नहीं, मैं भूत को मानता ही नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम के कोई चीज़ होते ही नहीं है। मैं भला भूत से क्यों डरूं? मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रहा था, मजाक कर रहा था। भूत वूत कुछ नहीं होते। अमित हंसते हुए उस अधेड़ व्यक्ति से बात कर रहा था। लेकिन जब अमित ने बोला कि भूत प्रेत को मानता नहीं, भूत प्रेत होते नहीं हैं, तो वो बुजुर्ग कहने लगा कि क्या तुम भूत को देखना चाहोगे? अब अमित उस अधेड़ व्यक्ति की तरफ देखने लगा और वो बोल उठा कि हाँ, मैंने तो बस नाम ही सुना है, कभी भूत प्रेत को देखा नहीं है। क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? मैं तो नहीं मानता। लेकिन वो बुजुर्ग कहने लगा जोर दे करके कि देखो बेटा, जिद नहीं करती, भूत प्रेत भी इस दुनिया में होते हैं। जैसे तुम इंसान हो ना, और वैसे ही भूत प्रेत भी हैं। वो जब तक उचित समय नहीं आए तब तक वो नज़र नहीं आते हैं। भला तुम क्या जानो भूतों के बारे में? तुम तो अभी बच्चा हो, तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं हुई है। जब तुम उनको देखोगे तो तुम देख नहीं पाओगे, तुम डर करके भाग जाओगे। लेकिन अमित कहने लगा कि नहीं बाबा, मैं किसी भूत प्रेत से डरता नहीं, ना मैं उनको मानता हूँ। जब होते ही नहीं हैं तो मैं क्यों भला डरूं? और आपस में दोनों की बहस चलने लगी थी। वो अधेड़ व्यक्ति कह रहा था कि इस दुनिया में भूत होते हैं, और अमित का कहना था कि इस दुनिया में भूत होते ही नहीं हैं। और आखिरकार बहस रुकी। बहस रोका उस बुजुर्ग ने। उसने कहा क्या देखो, मैं तुम्हें अभी भूत दिखाता हूँ। तुम विश्वास नहीं कर रहे हो ना कि इस दुनिया में भूत होते हैं? अब अमित जो बहस कर रहा था कि इस दुनिया में भूत नहीं होते हैं, वो उस अधेड़ बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुन करके और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। वो अधेड़ व्यक्ति जो बीड़ी अजीब ढंग से पी रहे थे, और वो बीड़ी को फेंक और अपनी आंखें बंद कर लिए, और अमित को भी बोले कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो कुछ देर के लिए, और फिर जब मैं कहूँ तो तुम अपनी आंखें खोलना। अमित सोचा कि चलो इसमें क्या है, आंखें अपनी बंद कर लेते हैं। ये बुजुर्ग झूठ बोल रहा है, भूत वूत होते नहीं हैं और ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कोई बात नहीं है। लेकिन वो आंखें बंद कर लिया बुजुर्ग के कहने पर। बुजुर्ग अपने आंखें खुद भी बंद कर लिया था और अमित को भी बंद करवा दिया था। और उसके कुछ देर के बाद में अमित को बोला कि अब तुम आंखें खोल सकते हो। और जैसे ही अमित ने आंखें खोला तो वहाँ पर देखा कि 4 भूत उसको दिखाई दे रहे हैं। वो उसी बेंच के आसपास में बैठे हुए हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी थी, और अमित ये देख करके कांप गया, डर गया कि आखिर भूत होते हैं इस दुनिया में। और वो इतना डर चुका था कि अब डर से कांपने लगा। उन भूतों का शक्ल ही इतना भयानक थी जिसे अमित देख नहीं पा रहा था। और वो बुजुर्ग अब हंसता जा रहा था, और हंसते हंसते वो भी एक भूत में बदल चुका था। और वो कहने लगा हंसते हुए कि देख लिया तुमने तो बस छोटी सी झलक देखी है, अभी तुमने हमारी दुनिया कहाँ देखी है। अब चलो मैं तुम्हें अपने दुनिया में लेकर चलता हूँ। लेकिन इतना अमित डर चुका था कि उस जगह से उसने बाइक छोड़ करके और भागना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर भाग पाया था
और अचानक लगा कि सारे भूत उनके पीछे लगे हुए हैं और एक जगह पर वो अपनी आंखें बंद कर लिया, बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पे था, सुबह हो चुकी थी। अपने आसपास देख रहा था, वैसे ही साधारण सब लोग थे जैसे घर में होते हैं। उसका परिवार था, उसकी फैमिली थी और वो उठ करके बैठ गया। अब जिसको आवाज़ दे रहा है वो उसकी बात कोई भी सुन नहीं रहा है। हर कोई उसको अनदेखी कर रहा है। अपनी माँ के पास जा रहा है लेकिन माँ भी उसको नहीं सुन रही है। वो अपनी बहन के पास जा रहा है लेकिन बहन भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। वो उनको छूने की कोशिश करता है कि वो उनको छुए, उनको बताएं कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन उनको वो छू नहीं पा रहा है। अब ये देख करके अपने मन में बहुत डर चुका था कि आखिर मैं अपने परिवार में हूँ और अब मैं अपने परिवार से क्यों नहीं बात कर पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को छू क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये क्या जादू है। अब फिर वो इतना डरा कि फिर वो अपनी आंखें बंद कर ली, बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंख खुली तो वो एक श्मशान में था। वो श्मशान के अंदर में और मुर्दा जहाँ जलता है वहाँ पर वो ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके आसपास में भूत प्रेत सब दिखाई दे रहे थे। वो उठ करके बैठ करके और देखने लगा कि मैं तो अभी घर में था और सुबह हुई थी, अचानक फिर कैसे रात हो गई, ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ में। और कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो उसके साथ क्या हो रहा है, ये सब खेल। और तभी वो अधेड़ व्यक्ति जो भूत बना हुआ था उसके सामने आ गया। अब वो अपनी उसी सूरत में था जिस सूरत में उस बेंच पर बीड़ी पीते हुए वो मिला था। और वो अमित को देख करके कहने लगा कि तुमने देख लिया हमारी दुनिया, हमने तुमको अपनी दुनिया का एक छोटा सा झलक दिखाया है। अभी तो ये दुनिया बहुत विशाल है, इसमें तुम घुसोगे तो तुम निकल नहीं पाओगे। अब भला चाहते हो तो बस इस जगह से तुम भाग जाओ और मुड़ करके मत देखना, नहीं तो तुम इसी जगह पर हमेशा के लिए रह जाओगे। अमित को अब मौका मिला था उस जगह से भागने का। वो तो इतना डरा हुआ था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, ना चिल्ला रहा था, इतना डरा हुआ। वो सब चीज़ देख करके अलग अलग भूत प्रेत वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, भयंकर भूत जिसकी वो कल्पना भी नहीं किया था। वो सब चीज़ें देख करके बेहद डरा हुआ। और उस बुज़ुर्ग ने बोला था कि अगर तुमने मुड़ करके देखा तो तुम सदा के लिए इसी शमशान में, कब्रिस्तान में रह जाओगे। और वो भागा। जब वो अपने स्टैंड पर गया जहाँ उसने बाइक रखा था और वो बाइक को लेकर के चलने लगा। बाइक सोचा कि चलो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। और जैसे ही बाइक स्टार्ट किया, बाइक उसकी स्टार्ट हो गई और फिर वो अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचा तो सब अभी रात ही थी, रात का ही मामला था ये सब। परिवार के लोग सब मिले और वो सब कुछ छू छू करके देख रहा था कि मैं उनको छू सकता हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ। और परिवार के लोग उसकी ये हालत देख करके घबरा गए कि आखिर अमित को क्या हो गया है कि सबकी हाथ पकड़ करके और छू रहा है और नज़दीक आ रहा है। और अमित इतना डरा हुआ था कि वो सही से बता भी नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। आखिरकार परिवार के लोग उसको रात में सुलाए किसी तरह से और फिर वो नींद में सो गया था। सुबह में उठा तो थोड़ा वो फ्रेश दिखाई दे रहा था। तब अपने परिवार को बताया कि उसके साथ रात में क्या क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर के परिवार के लोग सब डर चुके थे और समझ गए थे कि अमित बहुत बड़े खतरे से निकल करके बाहर आया है और आगे ये किसी खतरे में ना फंसे। लेकिन दोपहर तक
अमित सही सलामत था और इसके बाद वो बहकी बहकी बातें करने लगा। उसको क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा था। उल्टी सीधी वो हर किसी से बातें करने शुरू कर दिया था। कहा जाए तो उसकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, जो अभी तक है। उस रात में उसके साथ में क्या उन भूतों ने किया कि उसकी दिमाग की हालत खराब हो गई और अभी तक भी ऐसा ही चल रहा है वो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना में, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।